अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, सोलर सिस्टम कस्टमर के जो सवाल जवाब थे उसकी हमने एक वीडियो बनाई जिसमें हमने डिस्कस किया था कि हाइब्रिड और ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम में क्या फ़र्क है, और वो हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था। आज हम एक और अहम सवाल डिस्कस कर रहे हैं। वो कस्टमर का ये सवाल होता है कि हमने सोलर सिस्टम लगवाना है, लेकिन हमें कितना सोलर सिस्टम लगवाना चाहिए। तो आज हम सिर्फ इस सवाल को बड़े आसान अल्फाज में डिस्कस करेंगे, किसी टेक्निकल चीज़ के बगैर। आपने सुना होगा जब हम सोलर सिस्टम की बात करते हैं तो एक लफ्ज़ बोलते हैं किलो वाट। ठीक है, ये वाट का हिसाब होता है, किलो का मतलब हज़ार, तो इसको किलो वाट में बोला जाता है। जो भी सोलर सिस्टम हो, आमतौर पे 3 किलो वाट, 5, 10, 15, 20 किलो वाट, जितना भी बोला जाता है, घर के लिए आमतौर पे ये वाले सिस्टम होते हैं। तो जब हम सिस्टम की बात करते हैं तो आप कैसे पहले से पता चला सकते हैं कि कौन सा सिस्टम आपको ज़्यादा सूट करेगा, तो हम उसके आज डिस्कस कर लेते हैं। इसके लिए आपको आपका बिजली का बिल चाहिए, वो उस मीटर का जो कि आप काफ़ी अर्से से यूज़ कर रहे हैं। आप अगर बिजली के बिल को देखें अपने, उसके साइड पे एक टेबल बना हुआ होता है जिस पे पिछले सारे महीने का आपका रिकॉर्ड आ रहा होता है। फ़र्ज़ करें कि आज का महीना अगर अगस्त है और आप इसका बिल देख रहे हैं, तो जुलाई से लेके पिछले 12 महीने का रिकॉर्ड उसके ऊपर लिखा होगा, कितने कितने यूनिट्स आपने यूज़ किए हैं। तो आपने करना ये है कि जितने भी महीने के 12 महीने के आपको यूनिट्स नज़र आ रहे हैं, उन सबको आपने जमा कर लेना है। उसके बाद आपने जो भी जवाब आया आपका, उसको आपने 12 पे तकसीम कर लेना है। हम फ़र्ज़ करते हैं कि आपका आंसर आ गया 1000, तो इसका मतलब ये कि आपका एक महीने के जो एवरेज यूनिट आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो 1000 यूनिट हैं। आपका सबका अपना अपना जवाब आ जाएगा। तो अब ये जो 1000 यूनिट आपका जवाब आया है, इसको आपने तकसीम करना है 30 से, तो आपका एक और जवाब आएगा जो कि है एक दिन में आप कितने यूनिट इस्तेमाल करते हैं। कि अब जो ये एक दिन में आप यूनिट इस्तेमाल करते हैं, इसको आपने तकसीम करना है 3.7 से। ये 3.7 क्या चीज़ है, इसको हम छोड़ देते हैं, टेक्निकल डिस्कशन है। आसान अल्फाज में आपको बता देता हूँ कि दुनिया में आपका जहाँ पे आप मौजूद हैं, आपका मुल्क कौन सा है, आपके मुल्क का इन्वायरमेंट कैसा है, बादल कितने होते हैं उस जगह पे, वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें मिला के एक नंबर होता है जो कि 3.7 से लेकर 4.2 के दरमियान में होता है। तो पाकिस्तान के लिए अगर हमने बेहतर कैलकुलेशन करनी है तो आप 3.7 रख सकते हैं। कुछ कंपनियाँ 4 भी रखती हैं पाकिस्तान में, लेकिन 3.7 रखने से ये कि अगर कोई गलती हो भी तो वो आसानी से इसमें आपको मसला नहीं होता उससे। तो आपने इस नंबर को 3.7 से तकसीम कर देना। तो आपका जो नंबर आएगा, फ़र्ज़ करें कि हमारा जो हमने मिसाल लेके चले थे कि 1000 यूनिट महीने के आपका आंसर आया है, तो इस सब कुछ करने के बाद आपको जो नंबर आएगा वो तकरीबन 9 इशारिया कुछ किलो वाट आएगा। तो इसका मतलब ये कि तकरीबन आपका 10 किलो वाट का सिस्टम इस केस में लगना चाहिए अगर आपके महीने की एवरेज यूनिट 1000 वाट है। अब आप जब करेंगे अपने मुताबिक, अपने बिल के मुताबिक, तो आपका एक अपना जवाब आएगा। अब इसके बाद अगला सवाल ये है कि क्या ये जो जवाब हमारा आया है, क्या इससे ज़्यादा सोलर सिस्टम लगवाने की हमें ज़रूरत नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। इसके बाद हर जगह की अपनी कुछ मुश्किलात होती हैं। फ़र्ज़ कर लें हमने ये जवाब तो निकाल लिया, लेकिन आपकी जो छत है वहाँ पे सोलर सिस्टम लगे तो आधा दिन या कुछ घंटे आपका साथ वाली बिल्डिंग का साया रहता है। तो जब साया, ज़ाहिर सी बात है, उस घंटे में उसमें बिजली नहीं बन सकती, तो हमें फिर सोलर सिस्टम उतना बढ़ाना पड़ सकता है। इसके अलावा और बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, एंगल का फ़र्क हो सकता है, वगैरह वगैरह। तो लेकिन आसान अल्फाज में ये जो नंबर आया, ये आपको एक लिमिट बता रहा है कि इतना सोलर सिस्टम अगर आपका लगे तो इस बिल के हिसाब से जो आप इस्तेमाल करते हैं बिजली, अगर आप ऐसे ही इस्तेमाल करते हैं तो आपका बिजली का बिल कम से कम होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद अगला सवाल कस्टमर ये करते हैं, क्या हम इससे कम लगवा सकते हैं? तो बिल्कुल आप इससे कम लगवा सकते हैं। इससे कम आप जितना मर्ज़ी लगवाएं, जितने फ़ीसद आप लगवाएंगे। फ़र्ज़ करें आपका जवाब तो आ रहा है 10 किलो वाट, आप लगवाते हैं 5 किलो वाट, तो इसका मतलब आपका बिजली का बिल जो है वो आधा हो जाएगा, 50% कम होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह से आप जितना कम करते जाएंगे उतना बिजली के बिल पे फ़र्क पड़ता जाएगा। तो ये आसान तरीका है, आप बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको सोलर सिस्टम कितने किलो वाट लगवाना चाहिए। इसके अलावा सोलर सिस्टम कौन सा लगवाना चाहिए वो हमने पहली वीडियो में डिस्कस किया था कि हाइब्रिड सोलर सिस्टम और ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम में क्या फ़र्क है। आप वो वीडियो देख लें, आपको बहुत बेहतर पता चल जाएगा कि आप कैसे ये फ़ैसला कर सकते हैं कि आपको कौन सी किस्म के सोलर सिस्टम की तरफ जाना है, हाइब्रिड की तरफ या ऑन ग्रिड की तरफ। ये 2 सवाल हमने जो क्लियर किए हैं मुख्तलिफ वीडियोज़ में। इसके अलावा आपके जो भी सवाल हैं आप कमेंट में पूछ सकते हैं, उसके जवाब इंशाल्लाह मैं दे दूँगा। अगर कोई ऐसे सवाल हैं जो बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं कमेंट में, तो फिर मैं
कोशिश करूँगा उसकी वीडियो में उसको आसान अल्फाज में इसको क्लियर भी कर दूँ। बहुत शुक्रिया।